बस मीनू चिड़िया के वहाँ से जाते ही कालू कौवा उस घर के पास आता है और उस घर पर जोर जोर से उछलने लगता है। सारे पक्षी ये देखकर कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और सारे पक्षी फौरन से कालू कौवे के पास जाते हैं। बेवकूफ कवि, तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम इस तरह कर करके अपना कारोबार मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वे ताकतवर चील मुझ में क्यों मिल रही थी। कहीं वे मानो चिड़ा ठीक तो नहीं कह रहा था ना कि मैं वाकई एक चील में मिलता हूँ। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ, परंतु मैंने तो आज तक अपने आप को कभी देखा ही नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि मुझे अपने आप को कभी भी देखना हो तो मैं पानी के पास चला जाऊं। मैं अपने आप को आसानी से देख सकता हूँ। मैं कल सुबह होते ही अपने जंगल के पास वाली नदी के पास चला जाऊंगा। ये कहकर बबलू चील भी आराम से सो जाता है। अगली मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। चील आंटी, मैं इसी जंगल की चीलों में से किसी एक चील का बच्चा हूँ, परंतु मुझे जंगल के पक्षियों ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया और वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि मैं एक चिड़िया का बच्चा नहीं बल्कि मैं एक चील का बच्चा हूँ। मेरी सच्चाई इतने सालों तक मुझसे छुपा कर रखी और मुझे धोखा दिया। अब मैं उन पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, इसका मतलब तुम तो जानते होगे कि जंगल के पक्षियों के नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ रहते हैं। मैं बस कुछ ही देर के बाद जंगल के पक्षियों पर हमला करने ही वाली हूँ। तुम मेरे साथ ही चलना और मुझे नन्हे नन्हे पक्षियों के घोंसले बता देना। अरे वाह चील आंटी, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, परंतु आप मीनू चिड़िया और मानो चिड़े को भी पकड़ लीजिएगा। मुझे इनसे अपना बदला लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। कुछ देर के बाद में आती हूँ। फिर चलते हैं पक्षियों को पकड़ने। ये कहकर वे बाजू चील वहाँ से चली जाती है और यहीं बाजू चील बैठा हुआ होता है कि इसे एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे इस पिंजरे से आजाद करवाओ। कोई तो है, मेरी जान बचाओ। ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। चलो मैं देखता हूँ। ये कहकर वे बबलू चील इधर उधर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही थी। बबलू चील इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है कि बबलू चील को सामने ही एक कबूतर पिंजरे में कैद दिखता है। बबलू चील फौरन उस कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर अंकल, आपको पिंजरे में किसने कैद किया है? तुम तो बबलू चील हो ना? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी चील मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उनकी तेज बारिश में मृत्यु हो गई थी और उनका अंडा पानी में बह गया था और फिर वे अंडा तुम्हारी दूसरी मम्मा सोनू चिड़िया ने उठा लिया था और इसे बिल्कुल अपने अंडों की तरह ही रखा था और फिर उस अंडे में से तुम निकले थे बबलू चील। सोनू चिड़िया ने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला था। लेकिन बबलू चील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मानो चिड़े और मीनू चिड़िया के साथ होना चाहिए था ना। फिर बबलू चील कबूतर को सारी बात बताता है कि बबलू चील मीनू चिड़िया और मानो चिड़े से अपना बदला लेना चाहता है। अरे दुष्ट कहीं आज तुम उसी सोनू चिड़िया के बच्चों की जान लेने के पीछे पड़े हो, जिस सोनू चिड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है। मैंने तो सोनू चिड़िया से पहले ही कह दिया था कि चीलें हमारी दुश्मन होती हैं। चीलों के बच्चों को पालना बहुत बुरी बात है, लेकिन सोनू चिड़िया ने मेरी बात ना मानी और तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। कबूतर की बात सुनकर बबलू चील काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके समझ में आ जाती है कि वे मीनू चिड़िया और मानो चिड़े के साथ बिल्कुल गलत कर रहा था।
बबलू चील, मुझे तो इन दुष्ट चीलों ने कैद किया हुआ है और आज शाम को ये चीलें मुझे मारकर खाने वाली हैं। तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। कबूतर अंकल, आपने तो मुझे मेरी सारी सच्चाई बताई है और आप तो मेरी मम्मा के दोस्त भी हैं। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। और फिर बबलू चील उस कबूतर को आजाद करवा के अपने जंगल की तरफ ले जाता है। बबलू चील फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, जल्दी करो, इस जंगल में चीलें हमला करने वाली हैं। तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से दूर चली जाओ। बबलू चील की बात सुनकर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी सभी पक्षियों को जमा करके जंगल से दूर ले जाती है। कुछ ही देर के बाद बाजू चील जंगल पर हमला करने के लिए आ जाती है। चील के बच्चे, ये जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? यहाँ पर तो कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। चील आंटी, शायद जंगल के पक्षियों को किसी ने पहले से ही खबर कर दी होगी कि जंगल पर हमला होने वाला है, इसीलिए सब पक्षी जंगल छोड़कर भाग गए हैं। ये बात सुनकर बाजू चील गुस्सा होकर वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर के बाद सारे पक्षी वापस अपने जंगल में आ जाते हैं।